हे अम्बे मां शारदे, तेरी ज्योति अखंड महान है। तू है मां बीना वादनी, निराली तेरी शान है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घे सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवहनि जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लङ्का तं नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सच्चिदानन्दरूपाय विस्मोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लाख बार हरिहर कहो, एक बार श्रीदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को बास बरसाने की राधिका नंदिका के श्याम जिनके चरण करूं बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।
भगवान सच्चिदानंद आनंद घन कमलापति जगतपति जगत के आधार लीला बिहारी पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री बाके बिहारी जी की महती असीम अनुकंपा असीम दया के फलीभूत आप सभी भागवत छाओं में विराजित हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मैथिली किशोरी जी की श्री हनुमत लाल जी की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की असीम दया असीम अनुकंपा आदरणीय विद्वद्गण करुणामयी वात्सल्यमयी भक्ति स्वरूपा मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बालवृंद विद्वान संगीतज्ञ जन विद्वत ब्राह्मण जन एवं माइक के माध्यम से आप जहां कहीं भी बैठ करके भगवान की कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, भगवान की कथा के प्रति अपना प्रेम अपना अनुराग समर्पित कर रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ आप सबके अंतर हृदय में बसे वो गुण वो सील वो आत्म तत्व के रूप में बैठे भगवान मेरे प्रभु राम को मैं नमन करता हूं प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। वैसे तो भगवत कथा जहां कहीं भी गाई जाए उसमें पूर्ण समग्रता है पूर्ण आनंद है, लेकिन जहां पर आप जैसे भक्त श्रद्धालु पिपासु श्रद्धालु श्रोता जन मिल जाए उनके बीच कथा कहने का आनंद ही कुछ विशेष होता है। उत्तिष्ठ जाग्र प्राप्य भरानी बोधिय। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भक्त जीवों को और सस्वरूप किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करो। यही मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है मेरे भाई बहन, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज हम सब लोग इस पंडाल पर उपस्थित हो गए हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्रीमान जगन्नाथ श्रीमती चंपा साहू मूलचंद श्रीमती शशिकला साहू श्रीमती खुशबू साहू एवं समस्त साहू परिवार जिनके तत्वाधान में आप यह भागवत की कथा आज से प्रारंभ हो रही है। भागवत रूपी इस अविरल गंगा आपके गांव में जो प्रवाहित होने जा रही है, इसके मुख्य सूत्रधार स्वर्गीय श्री प्रतीक साहू जी पितरों के आशीर्वाद पितृ के मोक्षार्थ यह श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आज तो केवल और केवल भागवत कथा का प्रथम दिवस, जिसको महत्तम का दिवस भी कहा जाता है। महत्तम का अर्थ होता क्या है? महत्तम अर्थात होता है महिमा। किसी विशेष वस्तु के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस चीज को उस वस्तु को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, या
आज की आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये आज का जो दिवस है ना, एक प्रकार का विज्ञापन का दिवस है, एक प्रकार का एड का दिवस है ना। हम टीवी देखने बैठते हैं, कोई नाटक कोई धारावाहिक देखते रहते हैं, या टीवी नहीं देखते क्योंकि आजकल तो लोग टीवी से दूर 24 घंटा मोबाइल के साथ ही अपना दिन बिताते हैं। तो मोबाइल तो सब लोग देखते ही हैं, है ना। तो मोबाइल में भी अगर आप YouTube देखते रहते हैं तो उसमें भी देखना बीच बीच में विज्ञापन आ जाता है, बीच बीच में एड आ जाता है ना। तो ये एड विज्ञापन क्या है? ये उस वस्तु का प्रचार प्रसार है ना। घर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, रोड से चलते रहते हैं तो वहां बड़ा बड़ा फ्लैक्स दिख जाता है, बड़ा बड़ा बोर्ड दिखाई देता है ना। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा रहता है कि इस वस्तु को आप अपनाइए, सर पर लगाते ही आपका सारा दर्द समाप्त हो जाएगा, है ना। या क्रीम को लगाते ही भैंस भी, काली भैंस भी गोरा हो जाता है ना। हाँ, तो ये प्रचार प्रसार विज्ञापन जो है, हम उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा देखते हैं तो वो वस्तु का नाम जो है हमारे दिमाग में छप जाता है ना। और किसी दिन वस्तु खरीदने बाजार पहुंच गए तो अनायास ही आप देखना उस वस्तु का नाम जो है आपके मुख से निकल जाता है। भैया हमने सुना है फेयर एंड लवली दे दो, हाँ, जिसको लगा करके काली भैंस भी गोरी हो जाती है। हाँ, तो ये विज्ञापन का असर है। तो ऐसे ही ये जो आज का दिवस है, भागवत की महिमा, भागवत का प्रचार प्रसार, भागवत की महिमा क्या है, भागवत कथा सुनने से हमको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, ये जानना आवश्यक है कि नहीं भाई। आज हम संसार में अगर कोई वस्तु उपयोग करते हैं, खरीदते हैं, तो सबसे पहले उस वस्तु के लाभ के विषय में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बताइए, सोचते हैं ना। एक मजदूर व्यक्ति कहीं काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, तो उसमें भी वो सबसे पहले लाभ ढूंढता है कि मैं काम करूंगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ। एक किसान किसानी करता है, धान की बुआई करता है, गेहूं की बुआई करता है, चना की बुआई करता है, तो वो भी तो सोचता है कि इस बुआई के करने से, खेती के करने से, किसानी करने से मुझको लाभ होगा, फायदा होगा। एक नौकरी करने वाला भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ लाभ होगा, तभी वो नौकरी करता है। तो ऐसे ही ये भागवत की कथा है ना, आप सब लोग सुनने यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप लोगों के मन में विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम भागवत की कथा सुनने तो बैठ गए, लेकिन इस भागवत को सुनने से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज तो केवल और केवल भागवत का पहला दिवस ही है। हाँ, तो ये भागवत को सुनने से हमको लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। और जिस दिन हमको पता चल जाए कि इस वस्तु को जीवन में अपनाने से, इस कथा को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, देखना उस दिन फिर आपका मन इस संसार की ओर दौड़ना छोड़ करके केवल और केवल भागवत की कथा की ओर ही आपका मन दौड़ना प्रारंभ कर देगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भागवत की कथा से क्या लाभ मिलता है ना। तो भागवत की कथाकार कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से पहले सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? धनम कहा गया है कि आपको धन मिलेगा, क्योंकि ये धन प्रधान युग है। धन के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। जीवन जीने के लिए भी धन की आवश्यकता है।
है ना। कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो किसानी का कार्य हो, चाहे वो व्यापार का, चाहे वो खेती किसानी का हो, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि ये इतना बड़ा जो पंडाल सजा हुआ है, ये जो भागवत की कथा हम कर रहे हैं, इसके लिए भी धन की आवश्यकता है कि नहीं है? बगैर धन के संभव नहीं है। लेकिन धन को ही सब कुछ मान ले, ये भी व्यर्थ है। धन ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। तो भागवत की कथा यदि आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपको धन की प्राप्ति होगी, है ना। और इसके बाद व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति के जीवन में अगर धन आ जाए तो व्यक्ति फिर चाहता है कि इस वस्तु का उपभोग करने वाला कोई मिल जाए, है ना। फल की आशा करता है, संतान की आशा करता है। तो दूसरा आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, संतान भी मिल गया, धन भी आ गया। अब व्यक्ति क्या चाहता है कि थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, थोड़ा सा यश हो जाए, है ना। नाम यश चाहता है, नाम यश भी मिल गया। अब क्या चाहता है कि हमारे बेटे का सुंदर ब्याह हो जाए, है ना। हाँ। तो कहा गया है कि असाध पत्नियम, भागवत की कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो आपको पत्नी की, बहू की भी प्राप्ति होगी। आज धन मिल गया, पुत्र मिल गया, पत्नी भी मिल गई, है ना। और क्या चाहता है? जब सब कुछ संपन्नता घर में आ जाती है, ऐश्वर्य घर में आ जाता है, तो व्यक्ति अब अपने जीवन में पद चाहता है भैया, कुर्सी चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ, एक आप छोटे मोटे पद मिल जाती, सरपंचे बन जाते हो, सरपंच नहीं कम से कम और भी एक पंचर बन जाते हो तो बने हो जाती है। हाँ, तो ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा चाहता है, पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए, है ना। आज घर भरा पड़ा हुआ है, धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, पूरा परिवार है, लेकिन व्यक्ति अंत में क्या चाहता है भैया? व्यक्ति अंत में अपने जीवन में शांति चाहता है, आनंद चाहता है, मोक्ष चाहता है ना। सब कुछ जीवन में मिल जाए, सब कुछ मिलने के बाद यदि जीवन में शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है ना। तो भागवत कहते हैं कि गारंटी के साथ, हाँ, गर्जना करके भागवत कहता है कि आप मेरी शरण में आ जाइए, है ना। आप मेरी शरण में आ जाइए और मोक्ष को, मुक्ति को आपको मैं अवश्य दिलाऊंगा। मुक्ति गति की प्राप्ति भागवत दिलाती है, और वो भी ऐसे ही नहीं बल्कि गर्जना करके, गारंटी के साथ में। क्योंकि हम कहीं भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, है ना, तो दुकानदार से पूछते हैं कि नहीं भैया कि कैसे भैया इनमें कितना गारंटी है, गारंटी है तो नहीं है। हाँ, तो आप गारंटी वाला सामान खरीदना पसंद करते हो कि बगैर गारंटी वाला? गारंटी वाला ही सामान खरीदना पसंद करते हो, है ना। तो वहां आपको बताया जाता है कि भैया ये ISI का मार्क 100% है ना। उसमें कितनी शुद्धता है, कितना % गारंटी है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन भागवत जो है ना 100% नहीं बल्कि 101% आपको गारंटी के साथ, बस आप इनकी शरण में आ जाइए और निश्चित मानिए। क्योंकि ये भागवत है ना 4 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भा अर्थात होता है आभा, आभा अर्थात प्रकाश, ग अर्थात गति, है ना। गति से समझ गए ना, या कहे स्पीड। कई बार हिंदी के शब्द जल्दी समझ में नहीं आते, उतने जल्दी इंग्लिश के शब्द समझ में आ जाते हैं। स्पीड, है ना। और व अर्थात होता है विशिष्ट प्रकाश, त अर्थात होता है तरनी, है ना। तो ये है भागवत का एक अर्थ, है ना। और इसमें आप लोग पोस्टर में पढ़े होंगे, देखे होंगे, क्या लिखा रहता है?
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, है ना। भा से आभा, आभा अर्थात प्रकाश, ग अर्थात गति, व अर्थात विशिष्ट प्रकाश, त अर्थात तरनी, तरनी अर्थात नाव, है ना, नौका को तरनी कहते हैं। तो ये भागवत क्या है? तो ये भागवत है नौका। इस भागवत रूपी नौका में आप आकर के बैठ जाइए, है ना। तो ये करेगा क्या? आपको उस विशिष्ट प्रकाश की ओर, इनकी गति है कितने दिन की? भागवत सप्ताह, है ना, 7 दिन की इसकी गति है। और उस 7 दिन के गति के अनुसार आपको उस परमात्मा से अवश्य मिला देगी। यह है श्रीमद् भागवत की कथा मेरे भाई बहन। और आज महत्तम की कथा में हम प्रवेश करें। आइए, उससे पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन आप लोगों के मन में विचार आता होगा। जब भी कहीं हम भागवत की कथा सुनने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर कीर्तन कराया जाता है। तो ये कीर्तन क्यों कराया जाता होगा और ये कीर्तन कैसे किया जाता है? तो कीर्तन ताली बजा करके भगवान के नाम को अपने मुख से गुनगुना करके किया जाता है ना। यही कीर्तन का नियम है। तो ये कीर्तन क्यों किया जाता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं ना भैया, तब नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। और जब हम जयकारा लगाते हैं या भगवान के भजन को गुनगुनाते हैं तो वहां से नाम ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब मिल जाए तब उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कीर्तन किया जाता है। आइए, आप सभी बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करें और फिर आज सुंदर भागवत के महत्तम की ओर प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
की तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसा कीर्तन, जैसा आनंद अभी आप लोग ले रहे थे, ऐसा ही संकीर्तन, ऐसा ही आनंद एक समय आनंद नामक वन क्षेत्र में ऐसा ही खूब संकीर्तन हुआ, खूब आनंद हुआ। और उस कीर्तन में स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आज उस संकीर्तन में प्रहलाद जी महाराज, नारद जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, भक्ति मैया नाच रही है, ज्ञान वैराग्य तालियां बजा रहे हैं। नारद जी महाराज वीणा लेकर के दौड़ पड़े और नारद जी महाराज की सुंदर वीणा बज रही है। कहा गया है कि अर्जुन जी महाराज राग कर्तार्जुनो, ऐसे ही नहीं बल्कि अर्जुन जी महाराज राग में कीर्तन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। प्रहलाद स्थान धारि तरल गतितया चोद्धव कांस्य धारी। उद्धव जी महाराज कांसा लेकर के आ गए और कांसा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरसीश्वर
कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रोवादि मृदंग। इंद्र जी महाराज मृदंग लेकर के मृदंग बजा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उस सभा में पहुंचे हुए हैं और सभी जय जयकार कर रहे हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। और जय जयकार की ध्वनि इतनी तेज कि आज स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा को उस सभा में आना पड़ा। आज स्वयं चतुर्भुजी स्वरूप नारायण वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण प्रकट हो करके सबको दर्शन दे रहे हैं। और भगवान का दर्शन पा करके भक्त अपने आप को आज भाग्यशाली मान रहे हैं। वाह प्रभु, आज आपका दर्शन हो गया। आज जन्मों की जो प्यास हमारे जीवन में थी वो प्यास हमारी बुझ गई, है ना। और ऐसा हुआ कब? तो कहते हैं जब नारद जी महाराज एक बार बद्रिका आश्रम पहुंचे और वही बद्रिका आश्रम में 4-5 वर्ष के बालक, है ना, जो हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, सनक सनंदन सनत और सनातन कुमार, नारद जी को जब देखे कि आज नारद जी चिंतित है और नारद जी महाराज से उनकी चिंता का कारण पूछे, और नारद जी ने कहा कि मैं क्या बतलाऊं, मैं इस धरती को श्रेष्ठ मान करके, इस भारत की भूमि को श्रेष्ठ मान करके, जहां स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतार धारण करके अपनी लीला रचते हैं, वो पवित्र स्थान कितना सुंदर होगा। वहां तो संकीर्तन करने में, वहां तो सत्संग करने में कितना आनंद आएगा। ये सोच करके जैसे इस पृथ्वी पर मैं आया तो यहाँ चारों ओर कलयुग के आ जाने के कारण आज लोग धर्म की ओर नहीं बल्कि लोग आज पापाचार की ओर बढ़ रहे हैं, लोग आज अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आज कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। मैं अनेक तीर्थ स्थान पर गया लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। चारों ओर बस हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर अशांत है, चारों ओर ऐसा लगता है आतंक फैला हुआ है, सबकी बुद्धि आज बिगड़ी हुई है। और मैं घूमते 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 जब वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक कौतूहल देखा, है ना। मैंने वहां देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, तरुणी है, और उनके जंघे पर 2 वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं और अनेक स्त्रियां उस स्त्री को घेर करके बैठी हुई है। मन तो किया कि जाकर के मिलूं, लेकिन फिर सोचा कि यहां कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। मैं एक संत हूं और ये हो सकता है यहाँ पर स्त्रियों की ही कोई सभा चल रही हो, यहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए। और यही सोच करके जैसी मैं वहां से वापस चलने लगा तो इतने में ही उस स्त्री ने आवाज लगाया, ओ बाबा, ओ महाराज। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि भागवत कह रहा हूं। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, रुक जाइए महाराज। और उस स्त्री की आवाज सुन करके मैं रुका। उस स्त्री से उनका मैंने परिचय पूछा कि देवी
आप कौन हैं? और उन्होंने अपना पता बताया कि मैं भक्ति हूं। और ये जो दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो बेटे हैं महाराज। और आज देखिए, ये जो मेरे बेटे हैं ना, बूढ़े हो गए हैं। और ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए, बल्कि काल योगेन जर्जरा, समय के कारण बूढ़े हुए हैं। इनकी अवस्था नहीं है बुढ़ापा की। काल योगेन जर्जरा कहा गया है। महाराज, जैसी वृंदावन में मैं आई, मैं तो जवान हो गई, मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ये जो मेरे दो बेटे हैं ना, ये बूढ़े हो गए। महाराज, ये अच्छा लगता है क्या कि मां तरुणी हो और बेटा बूढ़ा हो जाए? देखिए भैया, हमारे जीवन से भी जब ज्ञान और वैराग्य दूर होने लग जाए, है ना, जर्जर होने लग जाए, ज्ञान वैराग्य मूर्छित होने लग जाए, तो हमको करना क्या है? उस ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए तो हमको अपने जीवन में संत का आश्रय लेना, सत्संग करना, भागवत की कथा श्रवण करने से ही वो ज्ञान और वैराग्य हमारा जीवित हो सकता है। नारद जी महाराज से भक्ति देवी कहती है कि आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, है ना? क्योंकि मैंने सुना है संत हृदय नवनीत समाना, है ना? इसलिए महाराज, मत चिंता मपी, कहते महाराज, आज मेरी इस चिंता को आप ही दूर कर सकते हैं। और नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के मूर्छा को दूर करने के लिए अनेकों बार वेद शास्त्र गीता के पाठ को बार बार उनके कान पर श्रवण कराए। कुछ क्षण के लिए उनकी मूर्छा दूर होती थी और फिर से वो सो जाते थे। अब तो नारद जी महाराज भी चिंतित हो गए, क्या करें जिससे इन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी, यदि आप ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। अब तो नारद जी यहां से वहां, वहां से यहां भटक रहे हैं। सबसे बस एक ही प्रश्न करते थे कि ये सत्कर्म क्या है, और इसी सत्कर्म की खोज करते 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 नारद जी सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, जहां पर ये 4 ऋषि कुमार नारद जी को मिले। और नारद जी से उन ऋषि कुमारों ने कहा कि महाराज, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए, भक्ति महारानी की चिंता को दूर करने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा। नारद जी कहते महाराज, मैंने तो अनेकों बार वेद शास्त्र पुराणों की कथा, है ना, गीता बार बार पठन किया, तब भी भक्ति महारानी की व्यथा दूर नहीं हुई, भक्ति महारानी की चिंता दूर नहीं हुई। तो संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नारद जी, ये जो भागवत है ना, ये सर्व वेदों के शास्त्रों का निचोड़ है, यह फल है ना? जैसे कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष में
जो फल होता है, वो जो फल की मिठास है, बताइए वो फल का मिठास आपको तने में प्राप्त होगा? बताइए वो फल का मिठास आपको उस वृक्ष के जड़ में प्राप्त होगा, पत्ते में प्राप्त होगा? नहीं ना। तो ऐसे ये भागवत जो है वेद शास्त्रों का निचोड़, वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है मेरे भाई बहन, है ना। और ये हम लोगों तक पहुंचा कैसे? तो कहते हैं ये जो भागवत रूपी फल है, सुखदेव जी महाराज के द्वारा हम तक पहुंचा है ना। सुख मुखाद अमृत संयुतम कहा गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी फल के ऊपर यदि तोते की चोंच पड़ जाती है तो वो फल मीठा हो जाता है ना। या हम देख करके ही मान लेते हैं कि इसको तोते ने चोंच लगा दी है, मतलब ये फल मीठा है ना? तो ऐसे ये भागवत रूपी फल है। अब फिर से आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि महाराज जी आपने बताया कि ये भागवत फल है, तो फल में तो छिलका होता है, फल में तो गुठली होता है ना। तो मेरे भैया ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें ना तो कोई छिलका है, ना तो कोई गुठली है, बल्कि इसमें तो केवल और केवल रस ही रस भरा पड़ा हुआ है। तो करना क्या है? इस भागवत रूपी रस को बस पी लेना है। पिबत भागवतम रसमालयम। और एक बार नहीं बल्कि जितने बार आपको भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए, है ना, उतनी बार इस रस को पीते जाइए। देखना जीवन में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी मेरे भाई बहन। ये है श्रीमद् भागवत की कथा। आज सुध जी महाराज के सामने 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं और कहा महाराज आप तो वेदज्ञ है, आप तो धर्मज्ञ है। आज समाज जो है गलत रास्ते पर जा रही है। आज चारों ओर कलयुग का पाप बढ़ता चला जा रहा है, लोग अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में भगवत प्राप्ति किस प्रकार से होगी? और सुध जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि इस कलयुग में भगवान नाम का आश्रय अगर जीवन में ले लिया जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। धन्या भागवती वार्ता कहा गया है ना। और ये भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान का सत्संग करता है, सदैव भगवान का गुणानुवाद करते हैं, है ना, वो तो भगवान के परम धाम को प्राप्त करते ही हैं। भागवत की महिमा तो इतनी अधिक बताई गई है कि प्रेत पीड़ा विनाशनी कहा गया है ना। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अधर्म करता है, पापाचार में लिप्त रहता है, सदैव असत्य भाषण अपने जीवन में अपनाता है, सदैव काम क्रोध लोभ मोह ये जितने विकार हैं उन विकारों में लिप्त रहते हैं, और यहाँ तक कि गलत कार्यों में लिप्त रह करके एक दिन मर जाता है, और मर करके यदि वो प्रेत योनि में भी चला जाता है ना, और प्रेत योनि में भी जा करके भागवत की कथा यदि श्रवण कर लेता है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर कथा भागवत में आती है, जिनको हम गोकर्णोपाख्यान कहते हैं। तुंगभद्रा
तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर एक नगर है और उस नगर का नाम उत्तम नगर है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग रहते हैं और उसमें उसी नगर में एक पंडित रहता है जिसका नाम है आत्मदेव, है ना। और ये आत्मदेव ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण है, बड़ा ही ज्ञानी ब्राह्मण है। पूजा करता है, पाठ करता है, भगवत भक्ति करता है, आराधना करता है, सदैव भगवान की पूजन में लीन रहता है। ऐसे महान ज्ञानी आत्मदेव, बल्कि इसके लिए तो कहा गया है कि द्वितीय वो भास्कर है ना, दूसरे भास्कर की, सूर्य की उपाधि इसको दिया गया है। ये आत्मदेव ब्राह्मण है ना। और इनकी पत्नी ठीक इससे विपरीत है, जिनका नाम आप सब लोग अनेक बार भागवत की कथा सुन चुके हैं, है ना। सुने हो कि नहीं सुने? सुने हो? तो आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है बताइए? आप लोग को एक हिंट और दे दूं, धुंधकारी की मां का नाम क्या है? नहीं पता? आत्मदेव की पत्नी का नाम, धुंधकारी के माता का नाम है धुंधली देवी, है ना। हाँ, जैसा नाम है वैसा ही इनका भी गुण है। ब्राह्मण देवता कितने सज्जन हैं, कितने शांत हैं, सदैव भक्ति भगवत पूजा में लीन रहने वाले, भक्ति परायण शांत ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण शांत ना हो तो फिर काम बनने वाला नहीं है। हाँ, भगवान ब्राह्मण शांत रहे तभी काम बनेगा, नहीं तो 24 घंटा अगर ब्राह्मण गुस्सा करे तो पांव परक मारा तो दूर लेकर था ऐसे बोल रही है। तो इसलिए ब्राह्मण शांत हो तभी तो आनंद है। तभी तो लोग कितना मजाक करते रहते हैं ब्राह्मणों की, है नहीं। हाँ, फिर भी ब्राह्मण कभी किसी को लौट करके जवाब नहीं देते हैं। हाँ, यही विशेषता है। ब्राह्मण शांत हो, गुणी हो, जो गुणी हो, जो विद्वान हो, जो शीलवान हो, है ना, वो शांत भी रहते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ठीक इनके विपरीत, है ना। ब्राह्मण देव जैसी घर से बाहर जाए तो अब तो घर पर इनका ही राज होता था। ब्राह्मण देवता के जाते ही पड़ोसियों के साथ बस इधर उधर की बातें करना प्रारंभ कर देती थी, खूब बात करती थी, बकबक करती थी, है ना। हाँ, आप कहोगे महाराज बोलना तो अच्छी बात है, बोलना अच्छी बात है, बोलिए, मनाई नहीं है, लेकिन ये जो बात करती थी ना, ये एक दूसरे का, बस इनकी बहू ऐसी है, उनके घर में ये हो गया, है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बस यही काम इनका था, है ना। बोलिए, मनाई नहीं है, लेकिन ऐसी वाणी बोलिए, है ना। हाँ, मन का आपा खोए। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए कि जब आप बोले ना तो लोग आपकी वाणी सुन करके प्रसन्न हो जाए, मुग्ध हो जाए। वो तो चाहे कि आप और बोले, आपकी प्रशंसा करे कि आप कितनी मीठी वाणी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये क्रूर स्वभाव की थी,
जैसी ब्राह्मण देवता चले गए तो बस इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। ब्राह्मण देवता आए तो ऐसा दिखाती थी अपने आप को कि इससे बढ़कर के सती और कोई भी नहीं है। ब्राह्मण देवता परेशान तो रहते थे, लेकिन आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, आज बहुत समय बीत गया, लेकिन इनके घर में कोई संतान सुख नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस बात की चिंता आत्मदेव को छाने लग गया, लेकिन भगवान की भक्ति करते इस बात को भुला देते थे। चिंता तो उनकी तब बढ़ी जब पड़ोसियों ने भी आकर के कहना प्रारंभ कर दिया। पड़ोसी आते बैठते कहते, महाराज आपके घर में ये तुलसी का बिरवा सूख क्यों जाता है? ब्राह्मण देवता कहते, क्या करूं भैया, आपके घर में जैसे तुलसी का चौरा है वैसे मेरे घर में भी तुलसी का चौरा है। मैं भी बढ़िया सुंदर इसमें तुलसी का पौधा लगाया हूँ, नित्य प्रतिदिन इसमें पानी डालता हूँ, फिर भी ये सूख जाती है, इसमें मेरी क्या गलती है? लोग कहते, महाराज आपके घर में गौ माता तो है, लेकिन आज तक बछड़े नहीं जमे। कहते, महाराज गौ की सेवा तो मैं खूब करता हूँ, खूब आहार खिलाता हूँ, हरे हरे घास खिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ, खूब सेवा करता हूँ, अब इनके बछड़े ना जने तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, लगता है महाराज कि आपके पितर रुष्ट है आपसे, आपके पितर नाराज है, क्योंकि आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए आज देवता भी पितर भी आपके द्वारा किए गए पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके घर का तुलसी का बिरवा सूख जाता है, आज तक आपके गाय के बछड़े नहीं जने हैं। और पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ किया, अब तो आत्मदेव बड़ा चिंतित, बड़ा दुखी। एक दिन तो मन करता है कि जब मेरे कोई संतान ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा, उससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। और यही सोच करके वन में जाकर के तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, बस मरना चाहते हैं, लेकिन एक पल में फिर सोचते हैं कि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह पाप है आत्महत्या करना, आत्मदाह कर लेना, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा पाप नहीं है। मन तो करता है कि इसी तालाब में कूद करके प्राण दे दूं, मन तो करता है कि यही पत्थर पर सर पटक करके मर जाऊं, बस सोचते बैठा हुआ है। और तभी एक संत का आगमन होता है, और जैसी संत को आते देखे ब्राह्मण देवता उठ खड़े हुए संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। संत ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। आज ब्राह्मण देवता का चेहरा तमतमाया हुआ सा, आंखों में आंसू की धार झरझर झरझर बह रही है। ये देख करके संत ने पूछा, बेटा कौन हो? आपके चेहरे के तेज से तो पता चल रहा है कि आप कोई ब्राह्मण ही हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर, तुम्हारी इस चेहरे पर, तुम्हारी इस आभा पर ये चिंता की लालिमा, ये चिंता की लकीर, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो, बताओ। और इतना सुनते ही आत्मदेव के आंखों से आंसू की धार झलक थी। कहा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है और मैं संकल्प करके आया हूं, प्रभु ने, भगवान ने मेरी कोई औलाद नहीं दी है, मेरे कोई संतान नहीं दिए, तो फिर इस शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं मर जाना चाहता हूं। संत ने समझाया, बेटा संतान क्यों चाहता है?
संतान मिल जाएगा तो क्या होगा? ये कहता है कि संतान ही मां बाप की मुक्ति का कारण बनता है ना? मर जाने पर बेटा ही तो चिता को आग देता है, बेटा ही तो बाप के नाम को आगे बढ़ाता है, बेटा ही तो बाप की मुक्ति के लिए पिंड दान तर्पण आदि करता है। इसलिए मैं बेटा चाहता हूं। और आज संत समझाते हैं कि भैया आज का बेटा यदि बेटा सुपुत्र हो गया है ना, गुणवान हो गया, सुसंस्कारवान हो गया, तब तो अपनी पिता की चिता को अग्नि भी देता है, उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित भी करता है ना? लेकिन अगर बेटा कुपुत्र हो जाए तो भूल जाओ, फिर बोले आपकी चिता को भी आग लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि आज का बेटा अपने बाप के नाम को, अपने बाप के यश को आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि आज का बेटा तो बाप का नाम कटवाता है ना? एक और बाप की अस्थि पड़ी हुई है, एक और बाप मरणासन पड़ा हुआ है, वो दौड़ करके जाएगा वकील के पास और कहेगा मेरे पिताजी मर गए। हाँ, जहां जहां वसीयत है, जहां जहां उनका नाम है, नाम काट करके मेरा नाम जोड़ दो। अपना नाम जुड़वाता है, आपका नाम कटवाता है ना? इसलिए बेटा लेकर के क्या करोगे? यहां तक कि उन्होंने तो समझाया, महाराज सगर के कितने पुत्र थे? एक दो पुत्र नहीं बल्कि 60,000 पुत्र थे। क्या हुआ? संतान सुख मिला? महाराज अंग के पुत्र वेन हुए, बताइए उनको कोई संतान सुख मिला? यहां तक कि महाराज दशरथ जी, नहीं, महाराज दशरथ जी के कितने बेटे? महाराज दशरथ के 4 बेटे। लेकिन महाराज दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो बताइए उनके एक भी बेटा उनके पास में था क्या? एक भी बेटा उनके पास में नहीं था। इसलिए संतान का मोह त्याग दो। तुम कहते हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा पिंडदान कैसे होगा? तो पिंडदान का अर्थ केवल और केवल आटे की लोई बना करके पूजा करके उसको प्रवाहित कर देना ही पिंडदान नहीं है भैया, बल्कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर ही तो पिंड है और इस पिंड को ही दान करना है। किसको? तो उस पर ब्रह्म को, उस परमात्मा को। आज ब्राह्मण कहता है कि हे महात्मन, हे संत, आप जैसे लोगों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है ऐसा लगता है। थोड़ा सा मैंने आंसू क्या बहाया, आप तो मुझे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान बताने लग गए। मैं भी ब्राह्मण हूं, ये वेद शास्त्र की बातें मैं भी खूब जानता हूं, लेकिन जब अपने जीवन में ये कमी, अपने जीवन में जब ये दुख आए, ये कष्ट आए, तो ये ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है। मुझे ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो संतान चाहता हूं। यदि आप संतान का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो आपके सामने ही इस पत्थर पर सर पटक करके मैं मर जाऊंगा। आज संत ने देखा तो विचार करने लग गया, मेरे सामने कोई सर पटक करके मर जाए, है ना? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं और सदैव दूसरों को सुख देना चाहते हैं, दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। वही तो संत है मेरे भाई बहन, जिसका पूरा जीवन
दूसरों की भलाई में, दूसरों के कल्याण में बीतता है। आज संत ने आंख बंद किए और देखा तो क्या देखा, इस ब्राह्मण के जीवन में एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक एक भी पुत्र सुख नहीं है, एक भी संतान सुख नहीं है। लेकिन ये आज मरने के लिए तैयार है। आज संत की आंखें डबडबा गई है, आंखों में आंसू बह रहे हैं और उस परमात्मा को याद किए, उस ब्रह्म को याद किए कि हे भगवान, हे मुरारी, हे वैकुंठाधिपति, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आज तक मैंने आपकी भक्ति की है, आज तक मैंने आपकी पूजा बंदगी की है, आज तक आपकी चाकरी की है, आज तक आपकी नौकरी की है, लेकिन उस नौकरी के बदले, उस चाकरी के बदले मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। लेकिन आज मैं मांगता हूं प्रभु, आज मेरी पुकार सुन लीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि इस ब्राह्मण को संतान का सुख, इस ब्राह्मण को संतान रूपी फल प्रदान करिए। और जैसे आंखों से आंसू बहे, परमात्मा का स्मरण किया, आज उनके हाथों में एक सुंदर सा फल आ गया और उस फल को आत्मदेव को सौंप कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस फल को ले जाइए, अपनी पत्नी को खिला देना। निश्चित मानिए आपकी पत्नी गर्भस्थ होगी और आपके यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। आज आत्मदेव बड़ा गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ, प्रणाम करके अपनी पत्नी धुंधली को ले जाकर के वो फल दे दिए। कहा स्वामी ये क्या है? कहा देवी, इस फल को ग्रहण करने से तुम गर्भवती हो जाओगी। आज धुंधली हंसती है, वाह, बूढ़े हो गए हैं 60 के, इसलिए इनकी बुद्धि भी सटिया गई है। फल खाने से यदि बच्चे होने लग गए, संतान होने लग गए, तब तो सब फल खा खा करके ही गर्भवती हो जाएंगी। हंस देती है। और ब्राह्मण वहां से चले गए, फल हाथ में रखी है, धुंधली सोच रही है, विचार कर रही है कि ये फल खाऊंगी और मैं गर्भवती हो गई, तब सच में ये कोई जादू कर गया, तब क्या होगा? तो गर्भ बड़ा हो जाएगा, मैं कितना सुंदर दिखती हूँ, स्वरूपवान दिखती हूँ, और फल खाने से मैं कुरूपवान हो जाऊंगी। और सोचती है अगर फल खा ली, गर्भवती हो गई, पेट बड़ा हो गया, तो मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगी। किसी दिन मेरे घर में चोर आएगा, चोरी करके सामान को लेकर के भागता रहेगा, मैं बड़ा पेट होने के कारण उसको पकड़ तक नहीं पाऊंगी। और सोचती है किसी दिन यदि हमारे गांव में आग लग जाए, गांव के सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा पेट होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, जल करके मर जाऊंगी। और सोचती है मुझको खाना बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया खाते रहो। और कहते कि गर्भवती, गर्भ में बालक आ जाए तो बहुत सारे चीजों में अरुचि पैदा हो जाती है। और मुझे तो भोजन प्रिय है, क्या करूं? इतने में उनकी पड़ोसी बहन आ जाती है ना। धुंधली की बहन दुर्बुद्धि जिसका नाम है, अपनी सारी समस्याएं बताती है। कहती है कि महाराज ने ये फल लाया है, कहते हैं कि ये फल खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, है ना। मैं चाहती तो हूं कि मेरे कोई संतान हो, लेकिन मैंने सुना है गर्भवासम सम दुखम, गर्भ में जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ होता है, उससे बढ़कर के और कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। करूं तो क्या करूं? तो आज दुर्बुद्धि कहती, देख बहन, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है और मेरे घर में संतान की कमी नहीं है। मैं फिर से गर्भस्थ हूं। एक काम करते हैं, आप गर्भ होने का नाटक करना और मेरा जो बालक होगा उस बालक को मैं आपको सौंप दूंगी। तो बोले इस फल का क्या करें? कहे कि आपके घर में जो गौ माता है ना,
वो भी तो आज तक बछड़े नहीं जाने, है ना, वो भी तो। इसलिए एक काम करते हैं, इस फल को उस गाय को ही खिला देते हैं। आज फल को गाय को खिला दिया गया मेरे भाई बहन, है ना। देखिए जानकी गंगा इस धरा पर प्रवाहित तो हो रही है ना? ऐसे ही गंगा अपने सुनिश्चित स्थान पर बहती है ना? कई बार हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, है ना? तो जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं उनको ही गंगा स्नान का सौभाग्य मिलता है मेरे भाई बहन। हाँ, आज ये जो फल मिला है ये कोई साधारण फल नहीं है, संत का फल है। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यशाली है, ये कितनी अभागन है जिन्होंने उस संत के प्रसाद को ठुकरा दिया, है ना। उनके भाग्य में ये संत का फल ही नहीं था, ऐसा लगता है। ऐसे ही जिनके भाग्य में या जिनको दुर्भाग्यशाली हम कहें, गंगा स्नान के लिए वो प्रयागराज तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी कई बार लोग गंगा में डुबकी नहीं लगा पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, है ना। गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको यहां से प्रयागराज जाना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा स्नान करोगे, है ना। लेकिन देखिए भागवत रूपी गंगा तो आपके इस गांव में प्रवाहित तो हो रही है ना। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके गांव में भी, देखना, हाँ, वो पहले दिन से अंतिम दिवस तक बस मन में विचार ही करता रहेगा, हाँ आज कथा सुनने जाऊंगा, कल कथा सुनने जाऊंगा, बस मन में विचार का विचार धरा रह जाएगा। 9 दिन की कथा निकल जाएगी और वो अभागा छूट जाएगा, है ना। ये बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का मेरे भाई बहन कि आज हमारे आयोजक बंधु के द्वारा श्रीमद् भागवत की जानकी गंगा आपके इस धराधाम पर प्रवाहित हो रही है। इसलिए ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, है ना। काबर की छत्तीसगढ़ी में बड़ा सुघर कहावत है, डारी ले चुके बेंद्रा और समय ले चुके मानव, दोनों लाइके बरोबर जानो, है नी। बेंद्रा हाँ ए डारा ले वो डारा, वो डारा ले ए डारा कूदत रखे, है नी। और कूदत कूदत अब डारा छूट गया तो गिर जाते, मरी जाते, है नी। हाँ, तो ऐसे ये जो भागवत कथा श्रवण का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर जीवन में बार बार आने वाला नहीं है। इसलिए आज ये जो अवसर मिला हुआ है उनको हाथ से जाने मत दीजिए, बल्कि जितना हो सके इस ज्ञान रूपी गंगा में, ये वैराग्य रूपी गंगा में, भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को कृत्य कर लीजिए, कृतार्थ कर लीजिए, अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए मेरे भाई बहन। आज धुंधली अपने पेट पर कपड़ा बांध करके, तकिया बांध करके गर्भवती होने का नाटक करती है, और जैसे ही आज उसकी जो बहन है, उसकी जो सहेली है, उनके यहाँ बालक हुआ तो वो चुपके से उस बालक को ला करके धुंधली को दे देती है, अपने पति से कह देती है कि वो बालक तो गर्भ में ही मर गया था, है ना? झूठ कह देती है। आज धुंधली उसको बहुत सारा धन देती है और चर्चा कर देती है, आवाज लगा देती है कि बालक का जन्म हुआ है। और जैसे ही बालक जन्म का समाचार आत्मदेव के कान में सुनाई दिया, आत्मदेव इतने प्रसन्न हुए कि आज अपने पूरे घर को सजाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, मंत्रोच्चारण होता है, खूब जन्म उत्सव मनाया गया। आज ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण, जात कर्म संस्कार कराया गया और ब्राह्मणों ने कहा कि आत्मदेव आपका नाम है आत्मदेव, है ना, तो आपके बेटे का नाम हम आपके नाम के ऊपर ही रख देते हैं, है ना। बस नामकरण होने वाला ही था,
कितने में धुंधली पहुंच जाती है। हाँ, और कहती है अच्छा आप मेरे बेटे का नाम पिता के ऊपर रखेंगे? नहीं कह रहे। हाँ, नहीं, क्योंकि 9 महीने तक गर्भ का दुख मैं सहूं और नाम आपके ऊपर नहीं, बल्कि मेरे बेटे का नाम, मेरे बालक का नाम, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। कहे धुंधकारी नाम रख दिया गया। और जो फल जिस गाय को खिलाया गया था मेरे भाई बहन, कहते हैं कि 3 महीने के बाद में उस गौ माता से सुंदर सर्वांग, जैसे मनुष्य का बालक होता है ऐसे ही मनुष्य के रूप में एक बालक का जन्म होता है, जिनके कान बड़े बड़े थे, गौ के कान के समान। और इसी को परिपेक्ष लेकर के उस बालक का नाम जो है गौकर्ण महाराज रख दिया। प्रेम से बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण नाम रखा गया है ना। अब इसका सुंदर अध्यात्म भाव आप लोग श्रवण करिए। गोकर्ण है ना, गो अर्थात माता गौ को कहते हैं, है ना, और कर्ण अर्थात कान को कहते हैं। एक अर्थ और इसका निकलता है, गो कहते हैं इंद्रियों को, है ना, और कर्ण अर्थात कान, है ना। तो इस कान रूपी ये जो इंद्रिय हमको प्राप्त हुआ है, ये क्यों प्राप्त हुआ है भैया? क्यों प्राप्त हुआ है बताइए? दूसरों की बुराई सुनने के लिए, निंदा चुगली सुनने के लिए, है नहीं? हाँ, बल्कि ये कान जो है हमको केवल और केवल भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम की कथा श्रवण करने के लिए मिला है। हाँ, अगर इस श्रवण रूपी रंध्र से, इस कान से अगर भगवान की भक्ति, भगवान की कथा रसस्वादन नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज तो कहते फिर ये कान आपका कान नहीं बल्कि सांप के बिला के समान है। हाँ, इसलिए सावधान हो जाइए। ये कान केवल बाह्य जगत की चर्चाओं को सुनने के लिए नहीं, बल्कि भगवत कथा श्रवण करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है मेरे भाई बहन। आज गोकर्ण जी महाराज तो महापंडित निकला, संत हुए, है ना, लेकिन धुंधकारी महाखला कहा गया है। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया, चोरी, जुआ, जितने भी बुराइयां हैं, समस्त बुराइयां इनमें आ गई है। चोरी करता है, जुआ खेलता है, यहां तक कि घर से भी पैसे चुरा करके ले जाने लगा। मां से कहता था कि मां हमको धन दो, धन दो। आज उस ब्राह्मण के जो स्वर्ग रूपी घर था, उस स्वर्ग रूपी घर को आज ये नरक का अड्डा बना दिया है मेरे भाई बहन। और जब ब्राह्मण देवता ये सारी चीजें दिखता है तो ब्राह्मण देवता बड़ा हताश हो जाता है, बड़ा निराश हो जाता है। कभी अपने बेटे को समझाता है, लेकिन धुंधकारी माना नहीं, बल्कि ये तो आज वैश्यागामी हो गया है, माता पिता को सताने लगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण को उस संत की याद आई कि वो संत ठीक ही तो कहते थे कि अगर घर में कुपुत्र हो जाए तो घर का सारा सुख, सारा चैन चला जाता है ना। घर में पुत्र ना हो, है ना, ये दुख भी आप सह सकते हो। पुत्र हो और मर जाए, है ना, 2-4 महीने रोगे, साल भर रोगे, उसके बाद भूल जाओगे, कहोगे कि अरे भैया हमारे जीवन में संतान सुख ही नहीं था, क्या करें, संतान तो हुआ था। ये दुख भी आप सह लोगे मेरे भाई बहन। लेकिन यदि आपके घर का बेटा
कुपुत्र हो जाए तो कहते कि वो जीवन भर आपको परेशान करेगा, जीवन भर आपको दुख ही दुख देगा। आज ब्राह्मण रो रहे हैं तो आज गोकर्ण जी महाराज कहते कि पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा आज बड़ा दुखी हूं, आज बड़ा चिंतित हूं, बड़ा हताश हूं, बड़ा निराश हूं, बड़ा परेशान हूं। और गोकर्ण जी महाराज की बात कहते कि पिताजी रोइए मत, चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे कहा गया है नहीं? चिंता और चिता दोनों में बड़ी कौन है जानते हो? चिंता बड़ी है नहीं? क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी व्यक्ति को भी जला देती है। इसलिए चिंता मत करिए, बल्कि परमात्मा का चिंतन करिए। कहे पिताजी संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। क्योंकि ये जो संसार के लोग हैं ना, जब तक जीवन में सुख बना हुआ है पिताजी, हाँ, तब तक आपके आगे पीछे डोलते रहेंगे, हाँ, आपके आगे पीछे डोलते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। लेकिन संसार के लोग कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे मित्र है, उनकी पहचान कब होती है? उनकी पहचान जीवन में जब दुख आता है, जीवन में तकलीफ आता है। देखना जब आपकी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कितने लोग आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, है ना? इसलिए पिताजी संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जीवन के समुद्र
सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। आज आत्मदेव महाराज को गोकर्ण जी महाराज के द्वारा समझाया गया और कहा, पिताजी इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो भी संसार में आता है सबको एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है ना। ना तो राजा रहने वाला है, ना तो रानी रहने वाली है, न तो नेता रहने वाला है, न तो मंत्री रहने वाला है ना। एक दिन आएगा समय, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ ना कोई तेरा है, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तूने अपना माना है ना, वो भी आपका साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, ये धन दौलत है ना, इसी को कमाने के लिए तू जीवन भर खूब मेहनत करता रहा, खूब परिश्रम करता रहा, यहाँ बैंक बैलेंस, वहां बैंक बैलेंस, इतना पैसा मैंने कमा लिया। लेकिन बताइए, जिस दिन मौत आएगी उस दिन आपके साथ कुछ जाने वाला है क्या? वो बैंक में पड़ा पैसा आपको कहेगा क्या कि अरे चलो आज मेरा मालिक मर गया? वो बैंक का पैसा आएगा क्या आपके पास? नहीं भैया, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। यहां कोई सत्य है तो केवल वो सत्य मौत ही तो है। हाँ, और ये मौत एक दिन सबको आनी है मेरे भाई का, है ना। और जैसे ही आप मर जाओगे तो आप कहते हो ना कि अरे मैं मर गया, मैं कहीं बाहर चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे संतान का क्या होगा, मेरी खेती बाड़ी का क्या होगा। चिंता मत करो, आपके जाने के बाद वो सुनिश्चित रूप से जैसा चल रहा था, 2-4 महीने की आंसू है, 2-4 साल की आंसू है ना, उसके बाद आपको लोग भुला देंगे और यथा रूप जैसा जीवन चल रहा था वो जीवन वैसा ही चलने लग जाएगा। आप रहो या ना रहो, किसी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसीलिए तो जब आप मर जाते हो बांस की खाट बना दी जाती है ना, और लोग 4 कंधे पर उठा करके आपको शमशान घाट की ओर ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ना। सही है मेरे भाई बहन, अगर कोई चीज सत्य है तो केवल और केवल उस परमात्मा का नाम, वो भगवान का नाम ही तो सत्य है। इसलिए महात्मा की कथा जब प्रारंभ होती है तो यहाँ पर भी सबसे पहला श्लोक आता है, कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
रवि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला शब्द आया है सत। सत अर्थात होता है सत्य। इस संसार में सत्य क्या है भैया? आप लोग बैठे हो, क्या आप लोग सत्य हैं? हम आंखों से ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये जो संसार हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या बताइए ये सत्य है? सत्य किसको कहते हैं? जो कभी भी नष्ट ना हो, है ना? तो हम सत्य हैं क्या? एक दिन मौत आएगी, चिता पर जला दिया जाएगा, हम भी सत्य नहीं है। ये टेंट पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी सत्य नहीं है। 9 दिन की कथा है, 9 दिन बाद ये यहाँ से हट जाएगा। ये लाइट आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं इस संसार में, कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो क्या केवल और केवल परमात्मा का नाम ही तो सत्य है मेरे भाई बहन। जब इस संसार में हम नहीं थे, बताइए, तब भी परमात्मा का नाम था कि नहीं था? आज भी है, और एक दिन हम चले जाएंगे तब भी परमात्मा का नाम रहेगा, है ना? तो ये है सत्य। चित्त क्या है? चित्त भी परमात्मा ही है। चित्त के रूप में परमात्मा हमारे भीतर बैठे हुए हैं, आत्मा के रूप में। तभी तो हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे से रिश्ता निभा रहे हैं। ये मेरे चाचा है, ये मेरे पापा है, ये मेरे बुआ है, ये मेरे मामा है, ये मेरे मामी है ना? और जिस दिन वो चित्त रूपी परमात्मा चले जाए, वो सारा रिश्ता भी समाप्त हो जाता है ना? जैसे ये बिजली लाइट हमको दिखाई दे रही है ना? ये वायर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके भीतर में जो करंट है, वो करंट दिखाई दे रहा है क्या? बताइए, वो करंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसी करंट के कारण ही ये बिजली प्रकाशित हो रही है कि नहीं? तो वैसी वो करंट के रूप में परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं, तभी तो हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जिस दिन वो करंट समाप्त हो जाएगा, जिस दिन वो परमात्मा, वो आत्मा हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी, ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता मेरे भाई बहन। तो चित्त भी वो परमात्मा ही है। और तीसरा शब्द आया है आनंद, है ना? तो ये आनंद कहाँ है? आज इस आनंद को हम अपने घर में, परिवार में, पुत्र में, परिवार में, पत्नी में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन ये सच्चा आनंद नहीं है मेरे भाई बहन। भागवत के बड़े विद्वान प्रवचनकार हुए श्री डोंगरे जी महाराज, है ना? वो तो इस आनंद को एक नाम दे दिया, विषया आनंद कहा गया, है ना? साधन जन्य आनंद। जब तक हमारे पास वो साधन है, जब तक वो विषय है, तब तक हमको आनंद मिलता है ना? ठंड लग रही है ना? बढ़िया कमरे में गए, डल्लप का गद्दा बिछा हुआ है, लेट गए, है ना? और हीटर चालू कर दिया, बढ़िया गर्मी लगने लग गया। आप कहोगे बड़ा आनंद आ गया यार, गरम गरम बढ़िया लग रहा है, अब तो अच्छी नींद आएगी, है नी? आप सोने ही वाले थे, इतने में लाइट बंद हो जाए, सो पाओगे? फिर से आपको ठंड लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप यहां से खमरिया जाने के लिए निकले हो, है नी? पैदल पैदल चले जा रहे हो, खूब गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है नी? और उसी समय कोई गाड़ी वाला आपका गांव का मिल गया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोलोगे ये भैया बस खमरिया जाना है, पैदल पैदल। अरे चलो बैठ जाओ मेरे साथ। बैठ गए, साथ में कहोगे अच्छा हो गया भैया, नहीं तो पैदल पैदल जाना पड़ता है नी? बड़ा आनंद आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है, और अचानक उसी समय गाड़ी पंचर हो गई। अब क्या करोगे? डीजे बज रहा है, खूब नाच रहे हो, है ना? खूब मजा ले रहे हो, वाह भैया ये वाला गाना बजा दो, भैया वो वाला गाना बजा दो, है नी? हाँ, खूब नाच रहे थे। उसी समय इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया, डीजे बंद हो गया। अब क्या कहोगे? अरे यार सारा मजा
किरकिरा कर दिए आप तो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है भैया, जब तक हमारे पास साधन है, जब तक वो वस्तु है, तब तक हमको आनंद आ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए, है ना, खुजली हो जाए तो देखना बार बार हाथ उस स्थान पर जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है ना। और जैसे ही हाथ हटा दो एक तलब, एक प्यास सी जग उठती है, वो मन करता है कि और खुजलाऊं क्या, है ना। तो ऐसा ही ये संसार जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, वो सच्चा आनंद, सच्चा सुख नहीं है मेरे भाई बहन। हाँ, ये सच्चा आनंद हाट बाजार में मिलने वाला नहीं है। हाँ, इस संसार को संतों ने क्या कहा है बताऊं आपको। संतों ने इस संसार का नाम दुखालय कहा है। क्या नाम है? दुखालय। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वस्त्रालय। वस्त्रालय अर्थात कपड़े का दुकान। आप लोग बोला करो तभी अच्छा लगता है। आप लोग एकदम चुपचाप मौन शांत बैठे रहते हो, शांत नहीं बैठे रहना है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो बीच बीच में बोलते चलिए, हंसते चलिए। हाँ, क्योंकि भगवान ने कहा है जब भी भगवान की कथा हो तो एकदम शांत होकर के, गंभीर होकर के नहीं, बल्कि जीवन में अहिर्निश मुस्कान बनी रहनी चाहिए, है ना। भगवत कथा मुस्कुरा करके सुनने की कथा है मेरे भाई बात। रोते हुए कथा सुनने की, हाँ, रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए, है ना, मुस्कुराते कथा सुनना चाहिए। दुखालय नाम दिया गया है। जैसे आप कपड़े की दुकान में चले गए, है ना, कपड़े की दुकान में चले गए और कपड़े के दुकानदार को आप कहोगे कि भैया 1 किलो गोभी दे दो, 1 किलो मूली तौल दो, 1 किलो भाटा तौल दो, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? अरे पागल हो गए हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता है ये कपड़े का दुकान है और कपड़े के दुकान में आकर के आप साग सब्जी की मांग करते हो? पागल हो क्या? भगा देंगे आपको, है नहीं। ऐसे आप सब्जी की दुकान में चले जाइए और सब्जी वाले को कहो कि 1 किलो शक्कर दो, 1 किलो गुड़ दो, तो वो कहेगा अरे कैसा पागल आदमी है? सब्जी की दुकान में खड़ा है और शक्कर गुड़ की मांग करता है। तो ऐसे ये संसार भी तो दुखालय है भैया। और इस दुखालय में हम सुख खोजते हैं, इस दुखालय में हम आनंद ढूंढते हैं। तो यहाँ आनंद मिलने वाला नहीं है। तो आनंद कहाँ है? तो आनंद केवल और केवल परमात्मा के ही चरणों में है। ये है सच्चिद और आनंद। तो सच्चिदानंद कौन है? स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा है। और ये परमात्मा करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तवे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारक है। और करते क्या है? तो 3 ताप है भैया, है ना। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, प्राकृतिक और भौतिक, है ना। ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 ताप को भगवान नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमाः। श्री कृष्णाय वयम, उस परम सत्ता कृष्णचंद्र को हम केवल एक नहीं भैया, बल्कि यहां पर वयम शब्द लगाया गया है। वयम अर्थात हम सब मिल करके नमन करते हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये हमारे आदर्श है। आज हमारे भैया मूलचंद जी इतनी बड़ी भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, है ना। चाहते तो ये आयोजन बहुत कम खर्चे में घर में भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? बिल्कुल कोई खर्चा नहीं था। घर का इनका हाल बहुत बड़ा है, उसी हाल पर एक चौकी लगा दिया जाता, उसी पर व्यास आसन सजा करके हम आप उनको कथा सुनाते। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं महाराज जी
केवल हम अपने बारे में नहीं, बल्कि हम तो पूरे हमारे गांव सिंगारपुर के विषय में सोच रहे हैं कि हमारे ही पूर्वजों का उद्धार हो, हमारे ही कल्याण हो। ऐसा नहीं, बल्कि समस्त लोगों के घर का, पितरों का कल्याण हो, है ना, समस्त जीवों का कल्याण हो। क्योंकि माइक, इतना लाइट, इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है, क्यों? ताकि प्रत्येक जीव के कान में जब भागवत की ये आवाज पड़े तो उन जीवों का भी उद्धार हो। जितने हमारे गांव के लोग हैं वो भागवत की कथा सुनने आएंगे, तो उन समस्त जीवों के कल्याण की भावना को निहित रख करके ये कार्यक्रम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूचे ग्रामवासियों के लिए रखा गया है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से निवेदन चाहूंगा कि कल से कथा ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी। कथा से पूर्व आप इस भागवत पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करके नव दिवसों का यह सुंदर ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। आज आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज समझाए और गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर के आत्मदेव वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। पिताजी के जाने के बाद अब तो ये धुंधकारी अपनी माँ को सताने लगा, कहता है कि माँ धन दो, पैसा दो। अब तो माँ बड़ी दुखी हो जाती है, कहती बेटा कल तुझे बहुत सारा धन दूंगी। और उसी रात को माँ घर से बाहर निकलती है, एक कुआं था, उसी कुएं में कूद करके अपना प्राण त्याग देती है। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। माता पिता थे तो टोका करते थे कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। अब सर के ऊपर कोई छाया नहीं है ना, अब स्वतंत्र हो गया। अब तो जुआ, चोरी, सर पर अब तो काली पट्टी बांधता है, डाकू की तरह वेशभूषा बना लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि वैश्याओं को अपने साथ में ले जाता है, पंच वैश्याओं को, है ना। ये पंच वैश्या क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही तो 5 वैश्याएं हैं मेरे भाई बहन, है ना। और इस पंच वैश्याओं में हम सब लोग भी तो फंसे हुए हैं, है ना। हम भी तो सुंदर रूप चाहते हैं, सुंदर स्पर्श चाहते हैं, सुंदर सुंदर अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, है ना? और इन्हीं पंच वैश्याओं में हम सब लोग भी फंसे हुए हैं। आज वैश्या गणिका आपके साथ कब तक रहेगी? जब तक आप उनको धन दोगे, है ना। आज चोरी कर करके लाता है, गणिकाओं को प्रसन्न करता है, और एक दिन तो ये किसी राजा के घर चोरी करके ले आता है। वैश्याओं ने सोचा कि आज राजा के धन को चुरा करके लाया है, किस दिन राजा को अगर पता चल जाए तो इनको तो सजा होगी, साथ में हमको भी सजा होगी, क्या करें? तो इन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को ही मार डाला। हाँ, गले पर फांसी लगा करके लटका दिया, तब भी ये मरा नहीं। हाँ, क्योंकि जो अधिक पापी होता है ना, वो इतनी आसानी से मरता नहीं है मेरे भाई बहन, बल्कि जलती अंगार को इसके मुंह में डाल करके इसको मार डाला गया, वहीं पर दफना दिए। वैश्याएं भाग गई। भाई की मौत का खबर जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो अपने भाई के नाम से गया श्राद्ध पिंड दान आदि करवाए। और एक बार जब उनको गांव में आना हुआ तो अपने घर में जैसी प्रवेश करते हैं तो आज उनको एहसास हुआ कि ये ब्राह्मण का ये घर, ब्राह्मण का ये स्वर्ग आज इतना सूना सा, इतना शांत सा, इतना अटपटा क्यों लग रहा है। तभी एक काली परछाई इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है। सियार की आवाज आ रही है, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है ना। आज ये सब देख करके गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल निकाल करके जैसी सामने की ओर छिड़के, अरे कौन हो तुम? आज सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भैया मुझे पहचानिए नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
आज प्रेत बना पड़ा हुआ हूं। भैया बहुत तकलीफ होती है, जिसका भाई आप जैसा संत हो, आप जैसा ज्ञानी हो, और उनका भाई ऐसे प्रेत योनि में पड़ा रहे। भैया मेरी मुक्ति के लिए कोई तो उपाय करिए। और गोकर्ण जी कहते हैं कि तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर के मैंने तो गया श्राद्ध में पिंडदान किया। कहा कि भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार भी गया श्राद्ध करेंगे ना, पिंडदान करेंगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और गोकर्ण जी महाराज कहते कि भाई तू चिंता मत कर, तुम्हारी मुक्ति के लिए उपाय मैं सूर्य नारायण मेरे गुरुदेवों से मैं अवश्य पूछूंगा। और प्रातःकालीन बेला में उठ करके स्नान करके आज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं। हे तेज प्रदाता, हे भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मेरे भाई के मुक्ति के लिए कोई उपाय तो बताओ। और सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहता है तो एक ही उपाय है, और वह उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा, है ना। और आज आदेशानुसार गांव वालों को बताया गया, सुंदर ऐसा ही व्यास पीठ सुसज्जित किया गया। व्यास पीठ पर स्वयं गोकर्ण जी महाराज बैठते हैं, समस्त ग्रामवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। और आज धुंधकारी भी तो कथा सुनना चाहता है, लेकिन वो तो प्रेत बना हुआ है ना, और प्रेत का शरीर नहीं होता है ना। वो तो जैसे ही बैठता हवा की झोंका आता, यहां से वहां, वहां से यहां उड़ करके चला जाता था। और सुने तो सुने कैसे कथा। तो वहीं पर बांस का वृक्ष था, आप लोगों ने देखा होगा, बांस के वृक्ष में खोह होता है ना। उसी खोह में बैठ करके धुंधकारी 7 दिनों तक भगवती की कथा को श्रवण किए। और 7 दिवस पर्यंत आज धुंधकारी जी के लिए सुंदर सा विमान आया, दिव्य पुरुष का रूप धारण करके बाहर निकले और कहा भैया प्रणाम। गोकर्ण जी महाराज कहते कि अरे तुम कौन हो। कहा भैया मेरी मुक्ति हो गई आपकी कथा सुन करके, देखो मेरे लिए विमान आया है। और गोकर्ण ने कहा कि अरे पार्षदों, भागवत की कथा यहाँ केवल धुंधकारी ने नहीं बल्कि ये समूचे समस्त ग्रामवासियों ने भी तो श्रवण किया, आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए हैं। तो कहा महाराज समस्त ग्रामवासियों ने कथा तो सुनी, लेकिन तन्मयता के साथ नहीं, ध्यान के साथ नहीं, एकाग्र चित्त होकर के नहीं, बल्कि कभी इधर कभी उधर, है ना। लेकिन ये जो आपका भाई है ना, ये एक स्थान पर बैठा रहा और 7 दिवसों तक भागवत की कथा को एकाग्र चित्त से श्रवण करता रहा, चिंतन करता रहा, मनन करता रहा। तो जब हम भी ऐसे ही एकाग्र चित्त मन होकर के कथा श्रवण करेंगे, तब हमारे लिए भी आकाश से विमान आएंगे, हाँ? और विमान में बैठा करके हमको कहाँ ले जाया जाएगा? स्वर्ग। कहाँ ले जाया जाएगा? वैकुंठ धाम, है ना। इसलिए कथा हमेशा एकाग्र चित्त मन से ही श्रवण करना चाहिए। आज विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान का पार्षद बन गया, है ना। तो बताइए जब वो महापापी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए विमान आ सकता है, तो क्या हमारे लिए विमान नहीं आ सकता? क्या हमारी मुक्ति नहीं हो सकती? हा? ये विमान का अर्थ क्या है भैया? भागवत की कथा सुनने से विमान, मान अर्थात होता है अभिमान, है ना। हाँ, जब तक जीवन में अभिमान बना हुआ है तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। सबसे पहले ये जो अभिमान है, ये जो मान है, उसको दूर करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा मान समाप्त हो जाए, उस दिन वो ब्रह्म, वो परमात्मा हमको अवश्य ही मिल जाते हैं। आज समस्त ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज हम ये भागवती कथा एक बार फिर से श्रवण करना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज पुनः कहते हैं कि श्रावण के महीने में
फिर से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया और सबने भागवती कथा बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र चित्त मन से श्रवण किए और सबके लिए विमान आए और सब विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री बाके हरिलाल की जय, बोलिए श्री शामरे सरकार की जय हो। ये गोकर्ण उपाख्यान है ना, ये भागवत की महत्तम की कथा है ना। अब भागवत की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, कब श्रवण करना चाहिए है ना। तो भागवत की कथा जो है एक स्थान पर बैठ करके एकाग्र चित्त मन से ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के लिए नियम क्या है ना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, एक समय भोजन करना है। यदि उपवास रह सकते हैं तो पूरे 9 दिवसों तक उपवास रहना है। ये संभव नहीं है। भागवत तो कहता है कि केवल और केवल घी पी करके ही आपको भागवत कथा सुननी है, लेकिन आज घी को पचाना भी मुश्किल है, घी पचा नहीं पाओगे। फलाहार लेकर के कथा श्रवण करना है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि न उपवासम, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नहीं बल्कि 4 बार 6 बार भोजन करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भोजन इतना ही करिए कि जिससे आपका मन जो है भागवत की कथा में लगा रहे। नहीं, अब आप कहोगे कि महाराज ने तो कह दिया कि बस दिन भर खाते रहो। नहीं, 4-6 बार खाए करके आ गए कस के, पेट भर करके, यहाँ आते ही निद्रा देवी विराजमान हो जाए और आप नाक बजा करके सोने लग गए। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है भैया। भोजन उतना ही करिए कि भगवान की कथा में आपका मन जो है लग सके, है ना। भगवान भागवत की कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए, शांत स्थान होना चाहिए, है ना। बीच बीच में संकीर्तन की व्यवस्था हो, क्योंकि निद्रा देवी जो है बार बार परेशान करती है, इसलिए बीच बीच में संकीर्तन के साथ में भगवान की कथा होती है। और वैसे तो भागवत की कथा के लिए बहुत सारे नियम हैं, है ना, और इन सारे नियमों को धीरे धीरे आपको हम बताते चलेंगे। एक निवेदन समस्त ग्रामवासी चाहेंगे कि आज से ये आपका गांव सिंगारपुर, केवल सिंगारपुर नहीं बल्कि यह वृंदावन बन गया है ना, धाम बन गया है, प्रयागराज बन गया है। क्योंकि कहते हैं जिस गांव में भागवत की कथा होती है वहां 33 कोटि देवी देवता आकर के विराजित होते हैं, है ना। और 33 कोटि देवी देवता उस गांव का परिभ्रमण करते हैं, है ना। तो भगवान के स्वागत के लिए सुंदर सुबह शाम बिल्कुल अपने घर के द्वार पर दीपक जलाइए। संध्या की बेला में अपने घर के बाहर रंगोली लगा करके, चौक लगा करके एक एक दीपक आप सभी लोग अवश्य जलाएंगे। यही निवेदन आप समस्त ग्रामवासियों से रहेगा। और भागवत का कथा का नियम बिल्कुल पहले की भांति वैदिक रीति के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि आजकल जितनी जगह आप लोग कथाएं सुनने जाते हैं, आप लोग देखेंगे कि ठीक 1 बजे, 3 बजे या 4 बजे, है ना, कथा चालू होता है। 4 बजे चालू होकर के 7 बजे तक चलती है। 1 बजे कथा चालू हुआ 4 बजे तक चलता है नहीं, ऐसा ही नियम आजकल चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पुरानी रीति के अनुसार दोनों टाइम की कथा रखी गई है। ठीक 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी जो 1:30 बजे तक चलेगा, और पुनः फिर 2:30-3 बजे कथा चालू होगा जो जब तक आप लोग कथा सुनना चाहे, है ना, तब तक बढ़िया संध्याकालीन 6-7 बजे तक कथा चलते रहेगी। और आप सभी से निवेदन कि आप समया पूर्वोक्त आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर प्रदान करेंगे। और उससे पूर्व प्रातःकालीन बेला में हमारे ग्रामीण महाराज जी के द्वारा पारायण 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 9 बजे से वेद्यों का पूजन, और वेद्यों की पूजन के साथ ही साथ में तुलसी पूजा और तुलसी परिक्रमा यहाँ पर होगी। तो समस्त ग्रामवासियों से और समस्त
आयोजक बंधुओं से मैं निवेदन चाहूंगा कि आप लोग ठीक 9 बजे भगवान की पूजन अर्चन में सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ प्रातःकालीन जो पारायण होता है ना, पारायण सुनने के लिए भी आप लोगों को अपनी उपस्थिति प्रदान करना है। ठीक है, दीदी हासा थे का महाराज पारायण सुनबो कैसे है नहीं? हाँ, काबर पारायण में महाराज का बोलते को समझ में आवे नहीं करे है नहीं? हाँ, तो पारायण में आप लोगों को बैठना है। जैसे किसी को भूत धर ले है नहीं, भूत प्रेत धर लेते तो कहाँ जाते हो? बैगा कर जाते नहीं? हाँ, तब बैगा कर जाते हो तब बैगा हम मंत्र पढ़ते थे, सुनाते? हाँ, नहीं सुनाए, ऊपरू बैठ जाते है नहीं? हाँ, ऐसे राख लधर कैसे से मलत रथे और उतके बेर का कथे मोर गुरु चलाए मोर, हाँ अतके सुनाई देते, अतके समझ में आते। ओकर बाद कहा कथे तेहा नहीं सुनाए, लेकिन फू ऐसे कि फूक देते और सारा भूत उतर रहते है। हाँ, तो ऐसी पारायण भी आपको समझ में आए ना आए, लेकिन कितना बड़ा भी भूत क्यों ना पकड़ा रहे, सारा भूत आपका उतर जाएगा। आपके जीवन का कल्याण, आपके जीवन का उद्धार अवश्य होगा, ये गारंटी है भागवत की। और यहीं पर वाणी के विराम के साथ ही साथ में बढ़िया भगवान का सुंदर सा संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन